साइटेड है, धीर गंभीर है, बहुत ही दूरदर्शी है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही विचारवान है, उसके पैरेलल कोई दूसरा है ही नहीं। वही गंभीर हो जाएगा, अपने शब्दों को तौलने लगेगा, कोई भी शब्द बोलने से पहले 4 बार सोचने लगेगा। एक एग्जाम्पल ये। और अथवा दूसरा एग्जाम्पल देने जा रहा राइटर इस चीज को प्रूव करने के लिए, टेक द केस ऑफ ए यंग मैन। अब ये टेक यानी किसको कह रहा है, किसको, रीडर को राइटर कह रहा है कि आप एक उदाहरण ले लीजिए एक यंग मैन का, एक नवयुवक का। हाउ रेगलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल ही इज। कोई भी नवयुवक जो है कितना उद्दंड, रेकलेस माने उद्दंड, और इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, कितना उद्दंड और कितना गैर जिम्मेदार ही इज यानी वो व्यक्ति होता है। जो यंग एज है, मान लीजिए 20-21 साल का जो लड़का है और 25-26 साल के बीच जो है मैच्योरिटी उतनी नहीं आती है, यंग हो गया है, तो कितना जो है रेकलेस, कितना जो है गैर जिम्मेदार और कितना जो है उद्दंड वो होता है, यानी बहुत ज्यादा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी वेरी, हाउ को वेरी में कन्वर्ट करिए कि ही इज गोइंग टू बी वेरी रेकलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल। कुछ परवाह नहीं करता, कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना, कुछ भी किसी से झगड़ा कर लेना। लेकिन अगर उसी यंग मैन को, बट लेट हिम मैरी, लेकिन अगर उसी यंग मैन का विवाह कर दिया जाए, लेट हिम, उसी तरह का स्ट्रक्चर है, लेट के साथ वेयर इन्फिनिटिव। लेकिन अगर उसी यंग मैन का सह विवाह हो जाए एंड हैव चिल्ड्रन, और फादर बन जाए, वो हैव चिल्ड्रन, और एक आध बच्चे का जो है वो पिता बन जाए, फिर देखिए क्या होता है, द सेम वाइल्ड यूथ, वही जो है, वही जो वाइल्ड माने बिल्कुल उद्दंड और गैर जिम्मेदाराना और सावधानी से कोई बात ना बोलने वाला जो यूथ है, यंग मैन है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड। वो पूरी तरह से जो है परिवर्तित हो जाता है, किसमें, इनटू ए सोबर एंड ग्रेव हाउसहोल्ड। वो जो है ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, वो बिल्कुल जो है उसका रूपांतरित हो जाता है, किसमें, एक बहुत ही धीर गंभीर, सोबर और ग्रेव हाउसहोल्ड में, यानी गृहस्थ में एक बहुत ही धीर गंभीर और चिंतनशील और बहुत ही जिम्मेदार जो है हाउसहोल्ड माने गृहस्थ में वो लड़का बदल जाता है। जब वो मैरिज हो जाती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है किसी की, और मान लीजिए कि बच्चा भी उसका हो गया, फादर बन गया, तो अब वो अपने को बहुत ही उस अपनी पोजीशन के हिसाब से कि हम फादर हैं, हम एक लड़की के मान लीजिए हस्बैंड है, तो उसके हिसाब से वो अपने को जो है प्रूव करता है कि वो इक्वल टू दी टास्क है, वो इसलिए लायक है पति बनने के, वो लायक है पिता बनने के। और यही विचार जो है उसे कोई भी गलत काम और कोई भी उद्दंडता करने से, कोई भी बात जो है बिना सोचे समझे बोलने से रोकता है। तो देखिए ये जो है एक अच्छा सा पैसेज है। आप आइए, कॉन्शियस एडजेक्टिव बताया, सचे, टू गो एस्ट्रे इन्फिनिटिव फ्रेज है, जिसका मतलब है गुमराह होना या पथभ्रष्ट होना। टू वे माने तौलना या सावधानी के साथ कहना या बतलाना। डिनंसिएशन निंदा। सोबर माने धीर गंभीर। यहां पर क्वेश्चंस हैं कुछ। राइट डाउन द सब्सटेंस ऑफ द अबव पैसेज। इस पैसेज का सब्सटेंस लिखना है। सब्सटेंस माने होता है समरी, सारांश, आधे में। एक्सप्लेन दी आइटैलिसाइज्ड पोर्शंस। अब ये आइटैलिसाइज्ड पोर्शन जो है, जो तिरछे लिखे हुए हैं, उस पोर्शन को एक्सप्लेन करना, उस सेंटेंस को तो तिरछे लिखे हुए, ये देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है। वी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। ये जो इडियोमेटिक लाइन है, इसको आपको सरल शब्दों में जो है लिखना है। और कहीं है तिरछा, मेरे ख्याल से और नहीं दिख रहा है, अगर दिखे तो उसको भी ये हो गया। आगे आइए, व्हाट सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज के लिए एक टाइटल आपको लिखना है कि वो कौन सा जो है पॉइंट है, या वो कौन सा जो है बिंदु है जिसके चारों तरफ पूरा पैसेज रिवॉल्व कर रहा है। तो वो आपका जो है सुटेबल टाइटल हो जाएगा, बन जाएगा इस पैसेज का। फिर है व्हाट ट्रांसफॉर्म्स। वो कौन सी ऐसी स्थिति है जो वो क्या चीज है जो बदल देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है। किसको? ए रेकलेस यूथ, एक जो है उद्दंड या गैर जिम्मेदार जो है यंग मैन को, इनटू ए सोबर हाउसहोल्ड। किसमें बदल देती है? पूरा आमूल चूल उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, और वो एक धीर गंभीर जो है गृहस्थ में बदल जाता है। ऐसा वो कौन सी ऐसी स्थिति है जो उसको इस तरह से जो है रूपांतरित कर देती है? व्हाट ट्रांसफॉर्म्स ए रेकलेस यूथ इनटू ए सोबर हाउसहोल्ड। तो इन प्रश्नों का जो है आपको जवाब लिखना है। मेरे ख्याल से ये पैसेज कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। और ये जो साइकोलॉजिकल पैसेज है, ये आपकी साइकोलॉजी बता रहा है कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये इसका क्रक्स है पूरा। ही ऑलवेज ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। वो हमेशा प्रयास करता है कि वो उस महत्वपूर्ण पद के, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के अनुरूप वो खुद को साबित करे। और यही ये विचार है, जब कभी भी वो टू गो एस्ट्रे यानी पथभ्रष्ट होने का उसके लालच आता है, टेम्पटेशन आता है, या कोई प्रॉम्प्टिंग उसे अंदर से मिलती है कि अरे कुछ कर लो,
कौन देख रहा है। तो हमेशा ये विचार जो है दिमाग में जो ये बसा हुआ कि हमें एक जिम्मेदार पद दिया गया है, पोस्ट दिया गया, वो हमेशा उसको इस काम से रोकती है। इसको एग्जाम्पल देकर के, दो एग्जाम्पल राइटर ने बताया। एक बार एक एडिटर का दिया है कि कोई भी एडिटर मान लीजिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो संपादकीय लिखता है तो हमेशा लिखता ही रहता है, घोर निंदा करता है। गवर्नमेंट अच्छा भी काम करे तो कभी नहीं लिखेगा, जो थोड़ा बहुत भी गलत होगा तो उसको हाईलाइट करता है, खूब नमक मिर्च लगा करके। अपने शब्दों को कभी जो है बैलेंस करने की कोशिश नहीं करता है, कभी वो जो हमेशा क्रिटिसाइज करता रहता है और कभी भी सावधानी से बहुत तुलनात्मक कोई जो है वो अपना विचार जो है सरकार के कार्यों का नहीं देता है। लेकिन अगर उन्हीं को सरकार का अंग बना दिया जाए, उनको मंत्री बना दिया जाए, उनको बिठा दिया जाए, तो अगले ही पल जो है अब एक एक शब्द वो अपने मंत्रालय के लिए बोलेंगे तो बहुत तौल करके, बहुत जो है सोच समझ करके, बहुत धीर गंभीर हो जाएंगे और बिल्कुल जो है ऐसे शब्दों में जो है फिर बात बोलेंगे। वही अगले ही दिन से एक दूसरा एग्जाम्पल है इसका कि एक यंग मैन जो है, मान लीजिए 20-21 साल का जो लड़का, कितना उद्दंड रहता है, कितना जो है गैर जिम्मेदाराना उससे बिहेवियर वो करता है। लेकिन अगर उसी लड़के को जो है शादी हो जाए उसकी और वो पिता बन जाए 2-4 साल बाद, तो देखिए वो जब 24-25 साल के तक पहुंचते पहुंचते और जब इस तरह की जिम्मेदारियां उसके पास आ जाती हैं तो वो जो है बहुत ही एक सोबर और ग्रेव हाउस होल्ड बन जाता है। जबकि वो वाइल्ड यूथ था, पहले एक जंगली या बहसीपन या बिल्कुल ऐसे रफ जो है बिहेवियर करने वाला जो है यूथ था, यंग मैन था। लेकिन बाद में वो सोबर, एक बहुत ही ग्रेव और सोबर यानी एक बहुत ही धीर गंभीर और बहुत ही एक अच्छा व्यवहार करने वाला जो है गृहस्थ बन जाता है। तो मेरे ख्याल से पैसेज क्लियर हुआ, आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।